हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 का विषय गणित से पाठ 3 जिसका नाम दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म है। यह इस पाठ की परिचय वीडियो होगी। परिचय में जो भी विषय है, जो भी आपके फॉर्मूला हैं, आज हम उन पर विचार करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार आपके प्रश्नावली को हल करने में किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो सबसे पहले समझते हैं रेखीय युग्म क्या होते हैं। वह समीकरण जिसके चर की घात एक हो, जैसे कि 3x + 1। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। तो ये क्या होगा? आपका रेखिक समीकरण हो गया। अब आपका चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म, यानी कि पेयर, आपका जोड़ा। तो आइए देखते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। 2x + 3y + 1 बराबर 0 आपकी होगी एक समीकरण। दूसरी समीकरण मान लिया हमने 3x + 4y - 2 बराबर 0। तो एक आपकी समीकरण ये हो गई और दूसरी समीकरण आपकी ये हो गई। तो क्या समीकरण होगी आपकी? दो a1x + b1y + c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण मिलेगी आपको a2x + b2y + c2 बराबर 0। इस दोनों फॉर्म में मिलेगी आपकी दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो यहाँ पर अगर पहले की कंपेयर पहली समीकरण से करें, दूसरे की कंपेयर दूसरे समीकरण से करें, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आएगी आपकी 2, b1 की वैल्यू आएगी 3 और इसी प्रकार c1 की वैल्यू आएगी 1। अब दूसरे की बात करते हैं। इसी प्रकार दूसरे में a2 की वैल्यू आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी आपकी 4 और c2 की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पर आपका दो चर रेखीय समीकरण आपकी ये वाली होगी दोनों, और इनके निरूपण होगा इस कंडीशन में आपका मिलेगा ये चीजें। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्मों को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि आपकी ग्राफी विधि, दूसरी आपकी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी आपकी विलोपन विधि। तो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें केवल एक तो ग्राफी विधि का वर्णन है और एक प्रतिस्थापन का वर्णन है। ये विलोपन विधि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आज हम सिर्फ ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन विधि के समझेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ग्राफीय विधि। तो हमने अभी निरूपण बताया था आपका a1x + b1y + c1 बराबर 0। दूसरा बताया था हमने a2x + b2y + c2 बराबर 0। a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद, या इसे बोलते हैं हम एक हल, या इसको बोलते हैं हम संगत युग्म। और प्रतिच्छेद कब करेगी? जब कोई ग्राफ पर एक लाइन इस तरह से और दूसरी लाइन इस तरह से बीच में आपस में दोनों काटेंगी, तो क्या कहलाएगी आपकी? प्रतिस्थापन। तो क्या कहलाएगी आपकी? वो प्रतिच्छेद कहलाएगी। ये पॉइंट आपका प्रतिच्छेद हो गया। ये तो हो गया आपकी पहली कंडीशन। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन,
अगर आपको A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 मिलता है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। और आपको ये कंडीशन मिलती है तो वो रेखा कहलाएगी आपकी संपाती रेखा, या दूसरी कंडीशन कहलाएगी आपकी अनेक हल, और तीसरी कंडीशन है संगत हल। तो संपाती रेखा कौन सी होती है? मान लिया कोई आपकी एक लाइन है, ये पहली समीकरण लाइन है, और दूसरी समीकरण भी इसी के ऊपर हो, इस प्रकार इसी के ऊपर हो, तो वह कहलाती है आपकी संपाती रेखा। और हल कितने होंगे इसके? अनेक हल होंगे। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन आपकी, तीसरी कंडीशन जो आपकी, उसमें A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 को तो होगा, लेकिन C1 अपॉन C2 इनके बराबर नहीं होगा। ये कहलाएगी आपकी समांतर रेखा कहलाएगी। या दूसरी कंडीशन होगी इसमें कोई हल नहीं, और तीसरी कहलाएगी ये असंगत युग्म, असंगत युग्म। तो समांतर रेखा तो जानते होंगे आप, जो दो लाइन आपस में कभी ना मिलती हो उसे क्या कहते हैं? हम समांतर रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपकी समांतर रेखा होगी, इसके कोई भी हल नहीं होगा। तो हमने कोई कंडीशन मान ली इसमें 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। तो प्रतिस्थापन का क्या अर्थ है? यानी कि एक किसी भी चर की वैल्यू दूसरे में निकालना का 2x प्लस 3y बराबर माइनस के 2। इस समीकरण लिख सकते हैं हम 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 3। ये समीकरण फर्स्ट होगी, आपकी सेकंड होगी। तो आइए हम इसको एक चर को दूसरे चर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x बराबर माइनस के 2 माइनस के 3y, x बराबर कितना आ गया? माइनस के 2 माइनस के 3y। ये आपका 2 मल्टीपल में है तो इधर जाएगा आपका डिवाइड में। इसको मानेंगे हम समीकरण थर्ड मानेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, जिस भी समीकरण से हम x की वैल्यू निकालते हैं उसे दूसरी समीकरण में रखना है। यानी कि हमने समीकरण फर्स्ट से निकाल लिया, तो अब x की वैल्यू हमें समीकरण सेकंड में रखनी है। और हम अगर समीकरण सेकंड से वैल्यू निकालते तो समीकरण फर्स्ट में रखते। की वीडियो आपकी इतनी है। प्रतिस्थापन को और ग्राफ पर कैसे हम कोई लाइन खींचते हैं या ग्राफ के माध्यम से कितने हल होंगे उसके आपको क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। धन्यवाद।